बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ शरई अहकामात लेकर। इस वीडियो के अंदर आपको मुफ्ती मोहम्मद अकमल शरीयत के मुताबिक आपके सवालों के जवाब देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, फैमिली एंड फ्रेंड में भी शेयर कर देना। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सब में पहले मौसूल हो जाया करेगी। तो चलें आप और मैं सुनते हैं अहकाम शरीयत। एक भाई कहते हैं कि मेरे पास मेरे वालिद का एक ट्रैक्टर है जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, रजिस्ट्रेशन वगैरह मेरे वालिद साहब के नाम पर ही है, तो उस पर ज़कात का क्या हुक्म होगा? मेरा सारा गुजारा उसी ट्रैक्टर से होता है। देखें, ट्रैक्टर चूंकि मालिक तिजारत नहीं है, ये ना सोना है, ना चांदी है, ना कैश है, तो इस पर कोई ज़कात नहीं होगी, ट्रैक्टर पे कोई ज़कात नहीं होगी। हमने आपको समझाया था कि ज़कात 5 किस्म के मालों पर होती है: सोना, चांदी, रुपया, माल तिजारत और जानवर। अब जानवर तो हमारे शहरों में तो बहुत कम है, उसको हटा दें तो 4 माल बस ध्यान में रखें: सोना, चांदी, रुपया, माल तिजारत। रुपये से मुराद कैश, कैश से मुराद इसमें प्राइस बॉन्ड भी आ जाएगा, सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह आ जाएंगे, और आपने किसी को कर्ज दिया है वो भी इसी में शामिल होता है। माल तिजारत वो होता है कि जिसको आपने खालिसतन बेचने की नीयत से खरीदा हो, और सोना चांदी तो बिल्कुल वाज़ेह है। अब आप देख लें अगर ट्रैक्टर इन चारों में से कुछ भी नहीं है, लिहाजा उस पर ज़कात नहीं होगी, चाहे वो कितने ही लाख का हो। हाँ, उससे जो आमदनी आ रही है उस आमदनी के ऊपर फिर देखा जाएगा कि वो चूँकि आप ज़रई ज़मीन अगर आपकी है तो उसके ऊपर औशर का मसला होता है या निस्फ उशर का मसला होता है, और अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो वहाँ से जो आपको पैसा मिलता है साल के एंड में उसके फिर हिसाब किताब होता है, तो लिहाजा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ट्रैक्टर के ऊपर कोई ज़कात नहीं होगी। ये कहते हैं कि किसी भाई ने कहा कि मेरी बीवी के पास, ज़ौजा के पास 100 ग्राम गोल्ड है, और तो इसकी बनावट का रेट लेना है या सिर्फ गोल्ड का लेना है? देखा, जब आप ज़कात निकालते हैं तो बनावट का कोई एतबार नहीं होता, बनावट से तो कीमत उमूमन बढ़ भी जाती है, वज़न का एतबार होता है। कैसा भी बना हो, कितने खूबसूरत डिज़ाइन हो, आप उस जेवर को तुलवाएंगे, उसका जो वज़न होगा उसके हिसाब से ज़कात बनती है। ये कहते हैं कि मेरे वालिद साहिब ने, यानी इनके पहले तो यूँ कर ले कि दादा का इंतकाल हुआ, वालिद साहब के पास सबकी वरासत मौजूद थी, तकसीम नहीं की थी, तो वालिद साहब ने अपनी मेहनत से कुछ चीज़ें बनाई हैं। तो अब कहते हैं कि जब वरासत अदा करेंगे तो सिर्फ दादा की वरासत सब में तकसीम होगी, या वालिद साहब ने जो अपनी मेहनत से बनाया वो चीज़ें भी तकसीम की जाएंगी? देखें, असल में मेहनत नहीं होती, असल ये देखा जाता है कि दादा के माल से अगर आपके वालिद साहब ने कुछ बनाया, जैसे कारोबार चल रहा होता है, उस पर प्रॉफिट होता है, वालिद साहब चला रहे हैं, दूसरे बहन भाई जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, अब उन्होंने उस जो कारोबार से प्रॉफिट हुआ उससे कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह बना ली, तो वो अपने पैसे से तो नहीं बनाई, वो तो दादा का, अगर वालिद साहब का कारोबार था तो आपके वालिद साहब ने उससे काम किया। हालांकि जितना उसमें दादा के इंतकाल के बाद या आपके वालिद के इंतकाल के बाद जितना प्रॉफिट होगा उसमें दीगर वरासा भी शरीक होंगे, तो लिहाजा बेहतर यही है कि अगर दादा के माल से बनाया था तो सब का हिसाब करके सबको वरासत दी जाएगी। और अगर ऐसा था कि वालिद साहब ने अपनी, जैसे कोई नौकरी भी कर रहे थे, उस माल से खुद बनाया है, दादा के माल का कोई दखल नहीं है, तो फिर आपके वालिद का है, उसमें किसी और को बतौर वारिस हिस्सा नहीं मिलेगा। एक ही क्वेश्चन किया कि ऑफिस की, ये शायद पड़ोसी मुल्क से था, कि ऑफिस की इंश्योरेंस थी और दूसरे बेनिफिट्स वगैरह थे, इनके नॉमिनी हमारी वालदा को बनाया गया था, इनके वालिद का इंतकाल हुआ, लेकिन जब केस चला, इनकी दादी ने कोर्ट में केस कर दिया, ये लड़का कहता है, तो कोर्ट ने दादी को भी उसमें से हिस्सा दिलवाया है, क्या हुक्म शरा होगा? देखिए, मसला ये होता है कि उसूल तो यही है कि जो माल मैयत के मौत के वक्त उसकी मिल्कियत में ना हो, मतलब जैसे ये पेंशन मिलती है, ये उस पर मिल्कियत में नहीं होती, बाद में मिलती है। इसी तरह जो ऑफिस वगैरह कोई बेनिफिट्स वगैरह देते हैं, कोई माल वगैरह देते हैं, वो सब चूँकि बाद में मिलता है तो वो माल वरासत नहीं होता, ये उसी को मिलेगा जिसका नाम वो लिखवा के गए, जिसको नॉमिनी आप कह रहे हैं, सिर्फ उसको मिलेगा, किसी वारिस को इसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। ये उसूल ज़हन में रखें, तो इस मसले का मैं हल बताता हूँ, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस अच्छा, ये कहते हैं कि जो उन्होंने पूछा, अब मसला तो ये था कि नॉमिनी चूँकि वालदा थी, इन्हीं को मिलना चाहिए था, लेकिन अगर वहाँ के कोर्ट ने दादी के हक़ में भी फैसला कर दिया है कि उसमें से कुछ दादी को मिलेगा, तो बहरहाल कानून की पैरवी करनी चाहिए, तो आपकी वालदा को सरेंडर करना चाहिए और जितना माल उनके लिए कहा है वो दे दें। लेकिन दादी को ये सोचना चाहिए कि आपका उसमें हक़ नहीं था, आपने ज़बरदस्ती ये कोर्ट के ज़रिए ले लिया, तो हो सकता है कि मैदान महशर में आपको इसका जवाब देना पड़े। एक ही कहते हैं कि मेरी बहन ने एक दूसरे इम्तिहान की तैयारी करनी है और कॉलेज वाले छुट्टी नहीं दे रहे, तो क्या हम झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर छुट्टियां ले सकते हैं कि नहीं?
دیکھیں امتحان دینا کوئی ایسی شرعی مجبوری نہیں ہے جس کی بنا پر آپ جھوٹ جیسے گناہ کبیرہ اور دھوکے جیسے معاملات میں پڑ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ومن غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس پہ وعیدیں ہیں، کافر تک سے آپ جھوٹ اور دھوکے سے کام نہیں لے سکتے ہیں. تو لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ جا کے ملیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ بھئی ایگزام دینا ہے تو 4 دن کی کتنے بھی دن کی چھٹی دے دیں. انشاءاللہ امید ہے کہ مل جائے گی. اس طرح کے جھوٹ وغیرہ بولنے کی اجازت اس مقام پر نہیں ہوگی. ایک ہی کسی نے کویشچن کیا کہ سنا یہ ہے کہ بیوی کو شوہر کے الٹے ہاتھ کی طرف سونا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں شریعت نے اس میں کوئی پابندی نہیں رکھی، چاہے آپ الٹی طرف سوئیں چاہے سیدھی جانب سوئیں، شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی، نہ اس قسم کا کوئی معاملہ کرنا چاہیے. ایک ہی کہتے ہیں کہ میری ساس نے 1997 میں اپنا آدھا گھر میرے نام کر دیا اور آدھا میری زوجہ کے نام کر دیا. پھر میں نے بھی اپنا آدھا اپنی بیوی کے نام کر کے رجسٹریشن وغیرہ کروا لی. پھر 2019 میں اس گھر کو ہم نے تعمیر کیا، ابھی کام چل رہا تھا کہ بیوی کا بھائی آ گیا کہ میرا بھی اس گھر میں حصہ ہوگا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح بات سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی کو گفٹ دیتا ہے تو یہ گفٹ اس شخص کی ملکیت سے نکل کر سامنے والے کی ملکیت میں اس وقت داخل ہوگا جب یہ اس کو فزیکلی طور پہ باقاعدہ قبضہ دے دے اور تصرف کا دخل اندازی کا مکمل اختیار دے دے. دخل اندازی کا اختیار کا مطلب وہ چاہے اس کو اب آگے بیچے، چاہے گفٹ کرے، چاہے توڑے، چاہے پھوڑے، وہ اس کی مرضی. ایسا کلی اختیار دینا ہوتا ہے، تب شے آپ کی ملکیت سے نکل کر اس کی ملکیت میں جاتی ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، زبانی کہہ دیتے ہیں بھئی یہ مال تیرا ہے، یہ مکان تمہارا، جیسے بیویوں کہہ دی مکان اب تیرا ہے، حتیٰ کہ اگر کاغذات بنوا دیے، کاغذات بھی باقاعدہ، لیکن اس کو اس طرح تصرف کا اختیار نہیں دیا، اسی گھر میں رہ رہے ہیں، سب کچھ ہے، بیوی بیچ نہیں سکتی، کرائے پہ نہیں چڑھا سکتی، لیکن رجسٹریشن اس کے نام کروا دی ہے، تب بھی یاد رکھیں شرعی لحاظ سے یہ مال شوہر کی ملکیت سے نکل کر بیوی کی ملکیت میں نہیں جائے گا. لہذا اگر شوہر فوت ہوگا تو یہ مال وراثت ہے، دیگر ورثاء کو بھی حصہ ملے گا. لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کسی کو دے کر اور ایسا دے دیں کہ دوسرا کوئی میرے مرنے کے بعد اس میں تصرف نہ کرے، تو زندگی میں دینا پڑے گا اور کلی اختیار کے ساتھ دینا پڑے گا، ورنہ وہ آپ کی ملکیت سے نہیں نکلے گا. آپ کا جیسے انتقال ہوگا تو دیگر ورثاء کو اس میں حق ہے. اب جیسے اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر ساس نے داماد اور بیٹی کے نام کیا اور مکمل اختیار بھی دے دیا، اب یہ گھر چاہے تم بیچو چاہے کچھ بھی کرو. اسی طرح جو بھائی ہمارے پوچھ رہے ہیں آپ نے بیوی کے نام کیا تو کیا اس طرح کر دیا تھا، مکمل اختیار دے دیا تھا؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ کی زوجہ کے حوالے ہو گیا، انہی کا وہ اس کی مالکہ ہو گئی، اب آپ کے برادر لو کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. لیکن اگر ساس رہ بھی رہی ہیں ساتھ میں، آپ بھی رہ رہے ہیں، کہا کہ بھی تمہارا ہوگا، آدھا تمہارا آدھا تمہارا، اور کوئی مطلب یہ کہ تصرف کا اختیار نہیں دیا، بعد میں چاہے آپ نے جیسے کہہ رہے ہیں رجسٹریشن کروائی، تو پھر یہ ساس کا ہی مال رہے گا. اور جیسے ساس کا انتقال ہوگا تو پھر آپ کی زوجہ کے بھائی کا بھی اس میں حصہ بنے گا. یہ اچھی طرح مسئلہ ذہن نشین کر لیں. یہ بچی کا لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 98 میں ان کے بابا کی شادی ہوئی تھی غالباً، یہ کہا تو مہر نہیں دیا تھا والد صاحب نے، تو اب کسی نے ان کو کہا اچھا مہر تھا 5000، اب کسی نے کہا نہیں 1 سال کی جو کمائی ہوگی اس میں سے کچھ شیئر نکال کے دینا ہوگا، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں اس طرح کے جو مشورے دیتے ہیں غلط سلط، جن کو دین کی ABC بھی نہیں آتی، ایک تو ان سے مشورہ نہ کیا کریں اور دے تو اس کو بالکل اوائڈ کر دیں. معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو مہر مقرر ہوتا ہے اتنا ہی دینا ہے. تو 5000 دینا ہے، چاہے اس کو ادائیگی کے اندر 10 سال لگ گئے ہوں 20 سال لگ گئے ہوں، کوئی سے فرق نہیں پڑے گا. وہی 5000 جو اس زمانے کے تھے وہ دینے ہوں گے. ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کیلکولیشن کرنا شروع کریں کہ اس زمانے کا 5000 آج کے 5 لاکھ کے برابر تو جی 5 لاکھ دو، ایسا نہیں. جو مقرر شدہ ہوتا ہے وہی دینا ہوتا ہے. اب اس میں کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، جیسے کیش ہے تو آپ اس وقت کا 5000 کہاں اور اب 5000 کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور فائدہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر مہر میں گولڈ رکھا تھا تو اس وقت گولڈ کا ریٹ اور اب گولڈ کا ریٹ فرق آ سکتا ہے. تو لیکن بہرحال جو مقرر ہوا تھا وہی دینا ہوگا، سال کی کمائی وغیرہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر یہ آپ چیز کہا کہ میں تصویر لے آئی ہوں دوست کی، تو آپ اس کو رکھ لیں کسی البم وغیرہ میں، مل جائے کبھی زندگی میں تو دے دیجیے گا، ورنہ آپ پر آخرت میں کوئی گرفت کوئی وبال نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے خیانت کی کوئی نیت کی ہو، جیسے کوئی امانتاً رکھوایا اور آپ نے کسی اپنے منفی مقصد کے لیے اس تک امانت واپس نہیں پہنچائی، تو اس فعل پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ ضرور کر لیں، یا اس بری نیت کے اوپر یا خیانت کے ارادے کے اوپر. لیکن اگر آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اچانک ایسا ہوا کہ لے آئیں اور ذہن میں نہیں رہا، تو آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، ادا کرنے کا موقع مل جائے ٹھیک، ورنہ وہ آپ کے لیے کوئی قابل گرفت چیز نہیں ہے. یہ ہماری بہن نے کہا کاروبار میں پیسے لگائے ہوئے ہیں اور منافع وغیرہ کوئی طے نہیں ہوا، جتنا وہ ہے وہ دیتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ زکوٰۃ کا تو میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا آپ نے مال لگایا، سب سے اس کو مداربت کہتے ہیں کہ آپ نے مال لگایا اور سامنے والا محنت کر رہا ہو، اس کو شرعاً مداربت کہتے ہیں. اور اگر آپ بھی مال لگائیں وہ بھی مال لگائے تو اس کو شرکت کہا جاتا ہے. دونوں کے اندر نفع کی مقدار % کے اندر طے کرنا لازم ہوتا ہے کہ ہر سال یا ہر مہینے یا ہر 3 مہینے کے بعد حساب کریں گے، جتنا پروفٹ ہوگا اس کا 50% آپ کا 50% میرا، یا 70 اور 30% جو آپ طے کرنا چاہیں. لیکن اگر آپ نے طے نہیں کیا تو اس کو کہتے ہیں مجہول منافع. اس کے مجہول کے مقابلے میں آتا ہے معلوم.
नोन होना चाहिए, अननोन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही आपने मजहूल रख लिया, पता ही नहीं कितना मुनाफा, तो याद रखें ये मुदारबत फासिदा कहलाती है। यानी वो करने वाला भी गुनाहगार हुआ और आप भी गुनाहगार हैं, मुसलसल दोनों गुनाहगार हो रहे हैं। ये नाजायज़ आपने पैसा इन्वेस्ट किया, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और उससे फ़ौरन अपना पैसा वापस लें। इसके बाद फिर हमसे मशवरा कीजिएगा, फिर हम आपको कहेंगे। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ कर ले चलें आपने दिए हुआ है हल में, ये तो मैंने तो आपको बता दिया मुदारबत फासिदा ख़त्म करना वाजिब है, नहीं करेंगे तो आप भी गुनाहगार हैं, वो भी गुनाहगार। दूसरा ये कि जितना माल आपने दिया हुआ है, प्रॉफिट वगैरह पे कोई ज़कात नहीं, जितना माल आपने दिया हुआ है उस पर आपको साल ब साल ज़कात देनी है। मसलन अगर आपने 4 साल पहले 10 लाख रुपए दिए थे तो समझ लें 4 साल की उस 10 लाख पर ज़कात बनेगी। एक साल में आप ज़कात पहले निकालेंगे, फिर अगले साल की, फिर अगले साल की, फिर अगले साल की ज़कात निकालनी होगी। और इस मुदारबत को ख़त्म करें। हमेशा जब कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें किसी आलिम मुफ्ती से मशवरा करें। आपकी निगाहें होती है प्रॉफिट के ऊपर, अपने ज़ाती मफादात के ऊपर, अपनी बुरी मौत को, अपनी कब्र को, मैदान माशर की ज़िल्लत रुसवाई को, जहन्नम में दाखिले को भी अगर पेश नज़र रखें तो हमारे इस तरह के मामलात कभी भी गलत तरीके से नाफिज नहीं होंगे। हमेशा मशवरा लिया करें। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चूँकि वक्फा था तो बीच में कुछ कॉल्स आ गई थी, वो हमने ले ली। एक भाई ने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला का तस्वुर तो मुहाल है, हम जहन में यानी कोई जहन में तस्वुर नहीं ला सकते, लेकिन क्या फ़रिश्तों या जिन्नात का तस्वुर कर सकते हैं या नहीं? देखिए सवाल पैदा होगा कैसे करेंगे आप? आपने किसी को देखा हो पहले या उसकी मिसल कोई चीज़ मौजूद होती है तो हम अंदाज़ा करते हैं। जैसे कोई अफ्रीका से आया, उसने कहा यार मैं एक जानवर देखा है, हाथी की तरह था, तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होता है अगर हाथी को पहले देखा हो तो वो कैसा होगा। लेकिन ना हमने जिन्नात को देखा, क्योंकि वो अपनी असली शक्ल में तो नज़र ही नहीं आते। वो जब नज़र आएंगे, अगर आते भी हैं तो वो किसी और शक्ल में नज़र आएंगे, जैसे छिपकली की शक्ल में, सांप या कुत्ते की शक्ल में। और फरिश्ते जो होते हैं इनके बाकायदा पर होते हैं, ये उड़ते हैं और इनको भी हमने नहीं देखा अपनी निगाहों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जिन्नात को भी मुलाज़ा फरमाते हैं और जिब्रील अमीन को अपनी असली शक्ल में देखा। हाँ, मरने के बाद जो है वो हर शख्स जो है वो इन पोशीदा चीज़ों को ये ज़ाहिर होंगी, वो उनको देख सकेगा, लेकिन ज़िंदगी में तो मुश्किल है। अब होगा ये कि आपने किसी सोशल मीडिया पे देखा होगा किसी ने कोई जिन की फिल्म बनाई, जिन का तस्वुर, वो गंदा सा तस्वुर जहन में आएगा, हा कह के लगाता हुआ। और या फिर वो कोई फरिश्ता, जैसे वो ये हमने काबतुल्लाह पे फरिश्ता उड़ता हुआ देखा, कैमरे के अंदर आ गया। वो भाई फरिश्ते कैमरे के अंदर आ ही नहीं सकते हैं, कि वो तो कोई फिजिकली तौर पे कोई होती है वो चीज़ कि आप उसको फ़ौरन कैमरे में कैप्चर कर लें। और हमारे बेवकूफ़ लोग भेजेंगे फ़ौरन, फरिश्ता नज़र आ गया, फरिश्ता नज़र आ गया, फरिश्ता नज़र आ गया। अल्लाह ताला रहम फरमाए, जब हमने दीन ना सीखा हो ना तो इसी तरह बेवकूफ़ बनते रहेंगे। कभी आमिलों के हाथों, कभी जाली पीरों के हाथ, और कभी इसी तरीके से कैमरा ट्रिक करने वालों के हाथों में हम बिल्कुल पागल बनते रहेंगे और असले दीन से दूर रहेंगे। तो बहरहाल इनका तस्वुर बिल्कुल कायम नहीं हो सकता, लिहाजा कायम ना करें तो बेहतर है। अगर अल्लाह ताला कभी आपको कोई पहुँचे हुआ वली हो या आपको किसी वली की सोबत की बरकत से दिखवा दे तो एक अलग बात है, लेकिन अब ऐसे औलिया है नहीं। उम्मीद तौर पर फ्राडी आपको बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए ये मेरे इस जुमले से ये नहीं कि चलो किसी वली को तलाश करें कि वो जिन्नात या फरिश्ते दिखा दे, वो उसको खुद अपना नहीं पता होगा कि वो क्या फरिश्ते और जिन्नात दिखाएगा, इनसे दूर रहें तो बेहतर है। एक ये कहते हैं कि अगर कोई ट्रेन में सफ़र कर रहा हो और इस्तिक़बाल क़िबला ना कर सके, मसलन क़िबले की समत तो पता है लेकिन उस तरफ रुख करके खड़ा होना बहुत मुश्किल है, तो किस रुख नमाज़ पढ़ें? देखिए शरई मसला ये होता है कि जब आप ट्रेन वगैरह में नमाज़ पढ़ रहे हैं सवारी पर और इस्तिक़बाल क़िबला आपके लिए इंतहाई दुश्वार हो जाए तो फिर जिस रुख आप आसानी से नमाज़ पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। अब इसमें इख्तिलाफ है कि बाद में इसको लौटाना होगा कि नहीं। हम तो मना करते हैं कि लौटाने की हाजत नहीं है, आपकी नमाज हो गई। बाज़ उलमा लौटाने का कहते हैं, अगर आप एहतियातन लौटा लें तो बहुत अच्छा है। एक ये कहते हैं कि अगर बर्थ पे हम सजदा करें तो हो जाएगा, कहने की बड़ी नरम नरम सी होती है वो। देखें हो जाएगा, बस आप ये होता है जब इतनी नरम चीज़ होती है कि उस पर सर रख के इतना दबाएं कि मज़ीद ना दबे, तो बस वो ज़मीन की सख्ती वाली जो शर्त रखी गई है वो पूरी हो जाती है, आपकी नमाज हो जाएगी। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपके सामने फिर हाजिर होंगी इसी तरह की इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।